कैमरा एक्शन। आज बॉम्बे टॉकीज में सुनिए सुप्रसिद्ध वायलिन वादक पंडित कैलाश पात्रा से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और बॉम्बे टॉकीज में हम बातें करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, फिल्मी गपशप, संजीदा कार्यक्रम, लेकिन बहुत ही रोचक बातें। और हम आजकल बातचीत कर रहे हैं वायलिन वादक पंडित कैलाश पात्रा से। तो चलिए, बॉम्बे यानी कि आज की तारीख में अगर हम बात करें तो मुंबई आ जाते हैं कैलाश जी, है ना? क्या है, स्वप्न अंदर अंदर चलता है जी। आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट बोल नहीं पाता, बहुत सारे बातें अंदर रह जाती है जी। फैमिली है, सब कुछ है, अपना बस बसाया घर है, सब कुछ है। हाँ। सब तोड़ मरोड़ करके आपको छलांग लगाना पड़ता है। अच्छा, वहां पर जबकि आप बिल्कुल सफल थे? बहुत ज्यादा, मतलब मकान, गाड़ी, जो भी आपको दुनिया में जरूरत है सब था, लेकिन मन में जो सपना ख्वाब चल रहा था वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए फैमिली को बहुत जिम्मेदारी देता हूँ मैं। मेरी मिसेस, मैं बोल रहा हूँ, कोई तपस्या किया था, ऐसे मिसेस मुझे मिली। मैं बोलना नहीं चाहिए सर लोगों के सामने कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, कि उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया है। 18 घंटा में से कम प्रैक्टिस हम करते नहीं हैं, बैठते हैं ऐसे वायलिन लेके। लोग बोलते क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, हम बोल रहे हमारा जगह पे आ जाओ, आप भी वही करोगे, एक बार ढूंढ के तो देखो है क्या चीज। यानी मोहब्बत हो गई है आपको वायलिन से? देखिए, लोग आपको बोले होंगे संगीत समुंदर है, मैं समुंदर नहीं बोलता हूँ। क्यों? उसके पीछे कारण है कि समुंदर खोज लिया लोगों ने, राउंड लगा लिया पृथ्वी समुद्र, वो आकाश है। संगीत जो है ना वो आकाश है, आप पहुंच नहीं सकते। ये पृथ्वी घूम घूम के कहाँ नीचे जा रहा है ऊपर, हमको पता नहीं, हम इधर रहते हैं ना। क्या बात है, बहुत सुंदर कि आकाश है, इसका कोई और छोर नहीं है, अंत नहीं है। देखिए, आप बोल रहे हैं मेरा गाना मुझे आता नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन करूं, किसको आता है? हाँ, क्या बात है। आता किसको है? तानसेन जी बोल के चले गए, मुझे नहीं आता। भीमसेन जी बोल के चले गए, मुझे नहीं आता। लता जी भी बोल रहे हैं मुझे नहीं आता, फिर आता किसी को है? तो मतलब ये है कि 100 से अगर 2 हमारा पास है बहुत है, हम 2 का ही अधिकारी है ना जी। सुर के पंछी आए सुर के पंछी आए सुर के पंछी आए, अंबर के ओंकार नाद की गूंज सुनाते आए, अंबर के ओंकार नाद की गूंज सुनाते आए सुर के पंछी आए सुर के गले धनी धम गनी धनी सा गम धनी सा आए सुर के आए सुर के पंछी आए सुर के निसा गम धनी धम धनी सा गनी सा गम सा गनी धनी धम निसा गम धनी सा आए सुर के पंछी आए सुर के पंछी आए। किरणों की राह से धरती पर उतरा धरती पर उतराए, माटी को छूकर जीने की चाह जगाते आए सुर के पंछी आए सुर के पंछी आए। धनी सा धनी निसा गम धनी सा
सनि ध म ग सनि सा आए सुर गे आ तो फिर बॉम्बे का सिलसिला कैसे शुरू हुआ जी। दिल्ली में सब लोग बोले अरे क्या बात है, तू तो बॉम्बे जैसा बजा रहा है। मैं बोला जैसा क्यों करें, कोशिश करके वहीं चले जाए। अच्छा। मेरे गुरुजी पंडित डी.के. दातार जी गए थे। जी। मैं बोला गुरुजी बोले यहाँ क्या कर रहे हो, तू मेरा चल, मैं अभी बुजुर्ग हो गया, यहीं मैं आना जाना नहीं। वो मेरे घर में आके रहते, मेरे को सिखाते थे, अच्छा। मैं उनके घर में आके सीखता था। बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि बहुत नामी और गुणी जन है अरे दातार बाप, जी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वायलिन बजाने वाला एक ही थे। जी जी बिल्कुल क्योंकि प्योर हिंदुस्तानी श्रुतियों में वायलिन बजाना बहुत कठिन है। मैं ये जो शब्द बोल रहा हूँ, जी। हमारा 3 श्रुति में हमारा भारत चल रहा है। 3 श्रुति मतलब क्या है, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक का श्रुति, एक कर्नाटकी म्यूजिक का श्रुति, एक फिल्म इंडस्ट्री की म्यूजिक का श्रुति। तीनों का श्रुति अलग है। बिल्कुल। हमारा तानपुरा के साथ फिल्म इंडस्ट्री का श्रुति मिलेगा नहीं, उसका जी। श्रुति का प्लेसमेंट अलग अलग जगह पे है। जी। ये बहुत रिसर्च करने के बाद पता चलता है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों किसी एक व्यक्ति को पता हो, ये भी बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल से, बहुत एक किसी एक क्षेत्र में ही आप सिद्धहस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर तीनों की जानकारी है तभी आप इस असंभव है। तरीके की बातें कर सकते यहाँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला आएगा, ये नहीं होगा। एक म्यूजिक करिए, हो सकता है और म्यूजिक का आपको थोड़ा नॉलेज आ जाए। हैं। साइड बाय साइड साइड बाय साइड जैसे होता है ना, आप ये कोई उंगली दबाइए, आपका दर्द आके पीठ पे होता है, इस टाइप ये हो सकता है, माने इंटर रिलेटेड है। लेकिन आप बोलेंगे मैं कर्नाटक म्यूजिक कर लूंगा, हिंदुस्तानी कर लूंगा, वेस्टर्न बजा लूंगा, इसमें फिर आप दूर को खिचड़ी नजर आएंगे। जी। तो फिर दातार जी की चलिए बात हुई, लेकिन अभी मुंबई का आपका सफर फिर कैसे शुरू हुआ? मुंबई में सफर दातार जी के घर में आया था, आके क्या करूं, आ जाऊं। मुंबई बहुत कॉस्टली सिटी है जी। पूरा फैमिली को लेकर आ जाऊं, घर बार बेच के वो करके फिर डिसीजन लिया चले ही जाते हैं, देखा जाएगा जो होगा। पास में खूब कम पैसा में लेके आ गए, पूरे परिवार के साथ? पूरा परिवार। मैं बम्बई देखा नहीं था, परिवार के साथ आ गया, देखा जाएगा क्या होगा। अच्छा। हाँ, और कुछ लोग दिल्ली के बम्बे में आके रहते हैं लोग, वो जानते थे मुझे। आते ही मुझे सीरियल में काम करने का मौका मिल गया। कृष्णा सीरियल है, रामायण का टाइप का एक सीरियल और आता था, क्या नाम सो याद भूल जाता हूँ मैं, उसमें आ गया। एडवर्टाइज में, आड़ में इतना पैसा मिलता है मुझे पता नहीं था। विज्ञापनों में? अच्छा। इतना पैसा, ये 30 सेकंड आड़ में आपको लाख रुपया मिलेगा, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। हम तो दिल्ली में कोई गाने में लाख रुपया देखे नहीं थे। यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। बॉम्बे एक ऐसा शहर, ऐसा लक्ष्मी की जगह है कि यहाँ बोलना नहीं पड़ता। आपको पहले पूछेंगे सर क्या चार्ज है आपका। एक जो कहते हैं ना कि वर्क कल्चर, हाँ, वो यहाँ पर दिखाई देता है। रिस्पेक्ट, वर्क को रिस्पेक्ट। पहले बॉम्बे में मैं ये आके सीखा कि सबके अंदर भीड़ में जाते हुए भी कोई किसी को गाली नहीं देता। जी। लोकल ट्रेन बॉम्बे वहीं से सिखाता है सब कुछ, कि सीखो मिलके रहना कैसा है। जी। आप गिरते गिरते ट्रेन में आपको दूसरा आदमी उठा लेगा। बिल्कुल। वहां कोई नहीं मिलेगा आपको कि ट्रेन बहुत भीड़ है, सब बोलेंगे आ जाओ, एडजस्ट हो जाएंगे आप भी। मैं रो पड़ा पहले बोले अरे यार कितना बड़े बड़े लोग ट्रेन में सफर कर रहे हो, हमारा हाथ को पकड़ के नीचे ले जा रहे हैं। और दूर बैठकर या गांव में बैठकर हम ऐसा सोचते हैं कि मुंबई में कोई किसी को नहीं पहचानता। नहीं, ये एकदम बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सब कोऑपरेटिव है, बस खुद को थोड़ा अच्छा रहना पड़ता है। जी जी। चलिए फिर चलते हैं संगीत की दुनिया में। हाँ। फिर कैसे शुरू हुआ? चलिए आपने विज्ञापनों में बजाना शुरू किया। हाँ। फिर आपका तो सपना बॉलीवुड था। हाँ, मेरे बहुत क्लोज रहे थे दिल्ली में भी अनूप जलोटा जी। अच्छा। पद्मश्री अनूप जलोटा जी जी जी। एक्चुअली उनके बारे में मैं एक लाइन बोलूंगा, बहुत सभ्य इंसान है, बहुत हेल्पफुल है। मैं किसी के साथ बजाऊंगा नहीं, स्टेज पे नहीं बजाना है ऐसा कुछ सोचा था, क्योंकि मेरे को वो क्लासिकल करना था। तो स्टेज पे लोग देखेंगे तो उसी काम के लिए बुलाएंगे, ये डर से जी। ये बजाऊंगा नहीं कि वो डर से मैं इसमें एस्टेब्लिश होना चाहता हूँ, उसमें जाऊंगा तो लोग फिर उसके लिए बुलाएंगे, मैं ना करूंगा तो नाराज हो जाएंगे। इसी कारण मैं थोड़ा, तो अनूप जलोटा का फ़ोन नंबर मेरे पास जरूरत नहीं था। लेकिन यहाँ जब आया मैं देखा कुछ भी काम नहीं, कोई जानता नहीं, कोई पूछता नहीं, बड़ा शहर। मैं उन्हीं का नंबर किसी से लेके फ़ोन किया। आप देखिए बात शेयर कर रहा हूँ, फ़ोन में हालो पहले क्या आता है, हाँ बोलिए पात्रा जी। ओह क्या बात है। मैं ठक मैं रो पड़ा। बोला यार इससे नहीं बड़ा बना हूँ, क्या काम है, आप बम्बे आ गए? मैं बोला हाँ, मैं कब से बोल रहा था बम्बे आ जाइए, और चलिए अभी मिलजुल के कुछ काम करते हैं। ये नहीं बोल रहे तू मेरे साथ बजाना है, चलिए अभी कुछ मिलजुल के काम कर, देखिए हौसला को देखिए। बोला आप बजाएंगे ना कहीं? मैं बोला हाँ, मैं तो अभी चाहता हूँ। 2-3 दिन के बाद शायद फ़ोन आता है कि एक रिकॉर्डिंग है जहाँ आपको 3 गाना बजाना पड़ेगा और 50,000 रुपीज़ आपको पेमेंट किया जाएगा। अब बताइए। वाह। तो यहाँ से शुरू हो गया। किस सन में आप मुंबई आए? लगभग 2013 में आया। और उसके बाद पहला ऑफर मिला मुझे फिल्म में, वो के गाना गाया है, उसका के
फिल्म में गाना गाते हैं ना, बहुत अच्छा वो गाए। वो गाने का नाम है, फिल्म का नाम है तेरे बिन, और गाना भी शायद टाइटल सॉन्ग है। तो वो गाना ऐसा, तेरे बिन मिलने जरा, राजीव भट्ट ने उसका म्यूजिक दिए थे। मैं थोड़ा बजाता हूँ ये वाला गाना। हाँ, हाँ। चलिए। क्या बात है। तो तेरे बिन का ये गीत जो है, ये तो आपने एक बानगी दिखा दी, हमें सुना दी। ये पूरा गीत सुनते हैं श्रोताओं, और इसके बीच में जो बजा है वायलिन, उसका भी आप आनंद लीजिए। तेरे बिन हो न सकेगा गुजारा, मिल भी गए तो भी तय है किनारा, न दूरी न नजदीकी, न दूरी न नजदीकी। किस्मत मेरी है अगर, तन्हाइयाँ ही सोहबत मेरी। अब न मिलेंगे तुझे हम कभी, अब न तुझे हम कभी, हम कभी, हम कभी। यूं ही मैं चलता था, फिरता मैं रहता था दर बदर, तू मिला इश्क की छाँव में, मुझको पाना मैंने कुछ पहल। तो श्रोताओं, सुना आपने ये गीत, जाहिर है कि आप समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ अपने वादन से कैलाश पात्रा जी ने हम सबको मोहित कर लिया, सुनने वालों को सम्मोहित कर लिया। तो इससे जुड़ी हुई क्या बात बताना चाहते हैं? रिकॉर्डिंग के समय का कुछ बताइए कि कैसे, क्या क्या आपको मजा आया? राजीव भट्ट जी इनका म्यूजिक अरेंजर है, बहुत बढ़िया अरेंजर है, बहुत सेंसिबल एंड बहुत नॉलेजेबल। जो मुझे पीस बताए, हाँ भाई कैलाश भाई
फिल्म इंडस्ट्री में एक लैंग्वेज है जी। बड़ा फ्रेंडली बात होती है वहाँ वहाँ कोई जी मतलब ऐसा करके आपको रेस्पेक्टफुली बात नहीं होती, वो एक फ्रेंडली बात हो जाता है, तब काम अच्छा होता है। मिलजुल के काम करते हैं, बराबरी के जैसे बराबरी से। मतलब कोई आपको छोटा बड़ा नहीं समझेंगे, आप उनका दोस्त है, तो दोस्ताना। इसलिए काम अच्छा हो जाता है कि आप बहुत अच्छा बजाते हो, फटाफट आके आप बोल अरे क्या बात है, आपका जवाब नहीं है, तो मतलब आपका ना होने वाली चीज भी आपका हाथ में हो जाता क्या है। ये एक बड़ी चीज है और ये टेक्निक है, अगर ये नहीं जानते तो आपको काम लेना आता नहीं है, ये हम मानते हैं। तो उन्होंने जैसे मेरे को पढ़ते हैं कैलाश जी हो जाएगा, मेरे को तो हिंदुस्तानी लोग हैं तो हिंदुस्तानी तो ये बजा दिया। अरे क्या बात है यार, मैं कब से सोच रहा किस में होगा किस में हो गया, तो जिन्हें मेरे बजा दिया। रिकॉर्ड होने का बाद पूरा गाना बहुत पिच तक ऊपर तक था, मैं बोला होगा नहीं बजाऊंगा तो बदनामी तो 2 दिन में छा जाएगी, ये बजा ही नहीं पा रहा है, वो डर। तो ऐसा हो गया, मैं जब अपना वायलिन सुन रहा हूँ तो खुद को विश्वास नहीं हो रहा है मैं ही बजाया। अच्छा। हाँ तो चलिए, ये तो आपका पहला गीत जो मतलब बहुत लोकप्रिय हुआ, जिससे एक पहचान मिली आपको। फिर कैसे सिलसिला आगे चला? आगे एक बहुत बढ़िया बात आपसे शेयर करना जरूर, चाहूंगा। जरूर। पेंट का विज्ञापन, जिसमें क्या बताओ, वो समय में हंसता हूं मैं कि वो प्रोड्यूसर जो है बहुत नाराज होके बैठे थे, उन्होंने 10 इंस्ट्रूमेंट बुला लिया था एक एक करके। अच्छा। जे मुझे कोई इंसान से इंसान झगड़ा करते हुए नहीं चाहिए, मुझे इंस्ट्रूमेंट के साथ झगड़ा करते हुए वो सिचुएशन चाहिए। अच्छा। तो बांसुरी बुला लिया, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, नहीं ये बांसुरी क्या झगड़ा है, तो म्यूजिकल बजाता है, म्यूजिकल झगड़ा कहाँ होता है। पियानो बुला लिया, पियानो में तो मीड वो झगड़ा कहाँ करेगा। बेस गिटार और गिटार बुला लिया, वो भी नहीं, उनको कोई इंस्ट्रूमेंट में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। असम का एक लड़का है, वो म्यूजिक डायरेक्टर भी है और खुद का स्टूडियो है, उन्होंने मुझे बोला कि इनको बुलाओ, ये कर देंगे, क्योंकि उनको बहुत डाउन टू अर्थ, मतलब गाँव से आए हैं तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर नॉलेज होगा। हाँ, आपने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। प्रयोग किया, तो इसलिए तो मैं आके वायलिन लेके पहुंचा, वो इससे सर पे हाथ दे के बैठे थे। ये सब इंडस्ट्री की कहानी बता रहा हूँ, ऐसे बहुत कहानी हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा ये कर लेंगे, मुझे देखते ही वो ऐसे बोल रहे हैं, कितना फ्रस्ट्रेटिव बात देखिए, ये कर लेंगे, ये क्या करेंगे। मैं डर गया, मैं बोला ये तो पहले से ही इतना नाराज है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले नहीं आप चिंता मत कीजिए, वो नहीं, आप जब देख रहे हैं वायलिन लेके आए, वो कुछ और है, आप देखो उनके साथ बात तो करो। तो मैं बैठा, मैं बोला आप चाहिए क्या आपको, ना आप क्या बजाते हैं। मैं बोला मैं वायलिन बजाता हूँ ना, झगड़ा चाहिए। मैं बोला हो जाएगा ना, वायलिन में झगड़ा हो जाए। मतलब हो जाएगा। मैं बोला कागज कलम मुझे दीजिए। बोला वही तो किया था वो लोगों ने, नोटेशन लिख के, नोटेशन में नहीं होता है सब। मैं बोला ना आप दीजिए तो सही। तो उन्होंने के पेन पेपर दिया। मैं बोला एक काम कीजिए, आप किस में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, गुजराती में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे आप वो लिखिए, मैं बोलता हूँ। लिखिए स्त्री, चलो आज होटल से खाना मंगाते हैं। पुरुष, नहीं घर में बना। ऐसे करके 10 लाइन उनको मैंने लिखवाया। ये स्टोरी किसी को पता नहीं है। अच्छा, हिंदी में लिखवाया? उन्होंने जो लैंग्वेज में लिखा, मैं वो अभी तक पढ़ा भी नहीं हूँ। अच्छा। तो मुझे हिंदी में वो बोला चलो आज खाना मंगाते हैं होटल से। तो वाइफ डोमिनेट कर जाती है हस्बैंड को। ये झगड़ा जब खत्म हो जाती है, जब पेंट लगा देते हैं, तो दोनों का सुर इकट्ठा हो जाता है। ये आप सुनिए, अभी आपको लगेगा कि इंस्ट्रूमेंट कैसे आपस में झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली नहीं सुनने से आपको विश्वास नहीं होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंटल जो मेंटालिटी है वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जरूरत है। भाई इस झगड़े का तो हम कुछ नहीं कर सकते। वाह, तो क्या एक ही वायलिन से आपने ये दोनों काम किया? देखिए ना, एक ही वायलिन में क्या होता है ना, 2 स्ट्रिंग का सिस्टम होता है। ऑक्टेव पूरा हाई लेके लो तक होता है। तो हमारा नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है कि वाइफ जो होता है पतला वॉइस में बात करती है जी, और हस्बैंड जो होते हैं वो भारी आवाज में आते हैं। क्या बात इस है, टाइप का बात। ये बात कहाँ से आई, कैसे दिमाग में आया कैसे? हमारा संबलपुर एक जगह है उड़ीसा में जी। हम डाउन टू अर्थ बोलने से होता नहीं है, आपको सचमुच डाउन टू अर्थ होना पड़ता है। एक म्यूजिक का 6 ब्रांचेस होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या डाउन टू अर्थ हम किसको बोलेंगे? पहला म्यूजिक जो होता है वो मदर का लोरी होता है, जो म्यूजिक का कोई लिखा नहीं है कहीं कि मदर लोरी का नोटेशन ये है, नहीं है। हर म्यूजिक का मदर जो होता है, वेस्टर्न म्यूजिक वाला जो मदर होंगे उनका लोरी अलग होगी, वेस्टर्न टाइप का। कर्नाटकी साउथ इंडियन जो लोग होंगे उनका म्यूजिक उनका होगा, हिंदुस्तानी लोग उनका अलग होगी, उड़ीसा का म्यूजिक का लोरी अलग होगी। तो मदर म्यूजिक एक ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच, उसी ट्यून में होगा जो एरिया का म्यूजिक है। उसके बाद आता है आदिवासी म्यूजिक, उसके बाद आता है लोक संगीत,
उसके बाद आता है लाइट म्यूजिक, लघु संगीत, उसके बाद आता है सेमी क्लासिकल, उपशास्त्रीय संगीत, उसके बाद ये 5 कैटेगरी हो तो उस कैटेगरी को हम लेके शास्त्रीय संगीत बनाते हैं, तो शास्त्रीय संगीत बनता है। क्या बात है, बिल्कुल सही। राइट। लेकिन क्या है, वो पांचों के पांचों म्यूजिक जीवित होता है, मर नहीं जाता। जैसे हम लोग का जो सिस्टम था, डायनासोर खत्म हो गए, ऐसा वो 5 म्यूजिक से कोई म्यूजिक खत्म नहीं होता, सब लेकर चलते हैं, सब अभी है, अभी भी इसी समय जिंदा है। तो वो जो ट्राइबल म्यूजिक का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी भी वो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वायलिन में वो साउंड मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं उनको सुना, उनके साथ मिलकर रहा हूँ। क्या बात देखिए है, वो साउंड जरूर जरूर सुनेंगे। आपको लग रहा है ना गाँव में? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसे गाना उधर है। ये कहाँ का आप बता रहे थे? ये ट्राइबल म्यूजिक जो आदिवासी संगीत नहीं, है। किस जगह का आप बता रहे हैं? उड़ीसा में, संबलपुर के पास? नहीं, जयपुर, कोरापुट एक जगह है, जयपुर। वहाँ का जो गांव के लोग हैं, उनका एक ड्रम बजाते हैं, डम डम करके बजाएंगे, उसके साथ ये चलेगा, गाना भी चलेगा। गाना भी उनका ऐसे होता है, गाना का सुर का ना, मुझे उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आता था, लेकिन ऐसे ही कुछ चल रहा था और सब लोग इकट्ठे गाना बजाना करते थे। तो भाई ये होता है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन दिल तक पहुंचता है। ये आदिवासी संगीत भी आपने सुनाया, वाकई बहुत अच्छा लगा। हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, वो शास्त्रीय संगीत में पूरा वर्ल्ड में ओनली हिंदुस्तानी म्यूजिक का समय सारणी है जी, समय के अनुसार गाया बजाया जाता है। बिल्कुल। उसको कोई यमन को आप सुबह नहीं गा सकते, भैरव को रात में नहीं गा सकते, एक सिस्टम है। और वो सिस्टम कैसे बनी, थोड़ा यहाँ समय नहीं है, मैं जल्दी जल्दी से बोलता हूँ। सूर्य जैसा उठ उठ के जाता है जी, ऐसा हमारा सुर भी उठ उठ के जाता है। सूर्य के साथ स्वर भी उठ के जाता है। पहला सा है जहाँ सूर्य स्थिर है, सोचिए। तो उसके बाद धीरे ऊपर गया तो हमारा कोमल ऋषभ हुआ, फिर वही ऋषभ चढ़ा हुआ कोमल ऋषभ हो गया, और थोड़ा चढ़ा हुआ हो, फिर वही शुद्ध हो गया, फिर कोमल गांधार आया, फिर शुद्ध गांधार। ऐसा होता है शुद्ध नी तक पहुंच जाता है जब सूरज पूरा अंधेरा हो जाता है। पूरा सुबह से लेके शाम तक एक ही सुर हो जाता है और राग चेंज होते जाता है जी। तो ओडिशा का जो म्यूजिक है, स्पेशली मैं बोलता हूँ, वहाँ समय के साथ साथ सिचुएशन का भी म्यूजिक है। अच्छा। जो और कहीं नहीं है। सिचुएशनल भी संगीत सिचुएशन, ये देखिए, एक बताता हूँ। ये जो म्यूजिक है, कन्या जब विदा होके जाता है ससुराल, उस समय की म्यूजिक है। गांव के जो होते ना बजाने वाले लोग, जो शादियों में बुला के बजाते, वो लोग ये बजाते हैं। वाद्य यंत्र क्या होता है? वाद्य यंत्र तुरी होता है नॉर्मली। अच्छा, तुरी और ढोल ये होता है जी। आजकल के टाइम में थोड़ा हारमोनियम अलग बजा लेते हैं, लेकिन मेनली तुरी और ढोल। क्यों तुरी और ढोल? उसके पीछे भी बहुत बड़ा मकसद है, ऐसा तुरी और ढोल नाम बन गया। इसका साउंड इतना दूर तक सुनाई देता है, ढोल का और तुरी का। जी जैसे लाल कलर जी, रेड लाइट सिग्नल है, तो लाल कलर क्यों रखा गया? वहां कुछ भी कलर रख सकते थे ना, दूर तक दिखता है, बहुत दूर तक दिखेगा। ऐसे तुरी जो है वो बहुत दूर तक सुनाई देता है। आप लोरी सुनिए, लोरी का हमारा अगर कोई ये गाता है तो सोचे कि माँ बच्चों को सोने के लिए लोरी गाता है, ये बजता है तो सोचता है कन्या विदाई हो रहा है। एक चीज है। मतलब ये बजेगा तो शादियों में हल्दी लगाते ना, दूर से लोग को पता चले अभी कन्या हल्दी लगा रही है, मंगल कार्य हो रहा है। हर चीज का सिचुएशन का म्यूजिक है, संगीत अलग है। लोरी का आप बता रहे थे? हाँ, लोरी बजा के सुनाऊं? जरूर। बहुत अच्छा है, जरूर जरूर। उसका बोल ऐसा है, मैंने धुआ मतलब हम बंदर को बोलते हैं। अच्छा, बंदर को धुआ बोलते हैं। धुआ आ गया, हाँ। आ जाएगा वो, तू सो जा, बच्चे को बोल रहा है। हाँ। उसका लेकिन इतना मीठा भाव से उसको बनाया गया। धुओ रे बाइया धुओ, धुओ रे बाइया धुओ,
फिर बोलते हैं बाया चढ़े। बाया चढ़े मतलब ये जो हम क्या बोलते हैं, एक छोटा सा तितली टाइप का होता है ना, चिड़िया, वो ऐसा बनाता है, अपना बच्चा देता है, वो घोंसला। चिड़िया को हम एग्जाम्पल देते हैं। घोंसला। बाया चढ़े रे बाया चढ़े, माने बाया चढ़े का जो छोटा बच्चा होता है उसको समझा रहे हैं सो कि तो तेरा जो मम्मी है वो खाना लेने गई है, तो चिल्लाते ना वो लोग, तो उस टाइप का ये सुनिए लोरी कितना अच्छा है। बाया चढ़े रे बाया चढ़े तो माँ जाए छे गाई चरे, मीठा मीठा करे आनिब बेललो, खीरी करे ताको पेण देव। ये चीज हम वायलिन में बजाते थे, देखो। वाह, बहुत सुंदर। कितना आनंद मिलता है। धीरे से आ जा रे अखियन में निंदिया, आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, धीरे से आ जा रे अखियन में निंदिया, आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया, आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा। लेकर सुहाने सपनों की कलियां, सपनों की कलियां, लेकर सुहाने सपनों की कलियां, के बसा दे पलकों की गलियां, पलकों की छोटी सी गलियन में निंदिया, आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, धीरे से आ जा रे अखियन में निंदिया, आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया, आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा। तारों से छुप कर, तारों से चोरी, तारों से चोरी, तारों से छुप कर, तारों से चोरी, देती है रजनी चंदा को लोरी, हंसता है चंदा भी निंदियन में निंदिया, आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, धीरे से आ जा रे अखियन में निंदिया, आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया, आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा। वहाँ एक जगह है, बहुत प्रकार का म्यूजिक है। दासकाठिया म्यूजिक अलग, पाला म्यूजिक अलग, जात्रा का म्यूजिक अलग,
मैं क्या बताऊं, बच्चा जन्म हुआ उसका म्यूजिक अलग, बच्चा बड़ा हो गया उसका म्यूजिक अलग, बच्चा खेल रहा है उसका म्यूजिक अलग, बच्चा खाना खाने जा रहा है उसका म्यूजिक, सब सिचुएशन का म्यूजिक है। तो उसका जो प्राबल्यता है वो मेरे ऊपर पड़ा है, मैंने उसको ध्यान से देखा भी है। एक संबलपुरी गाना है जिसमें हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, वो बहुत फेमस गाना है। अब देखिए कितना अच्छा है। संबलपुर का संबलपुर का थोड़ा भाव पहले बता देंगे तो लोगों को आनंद आएगा। वो थोड़ा सा जंगल में जाते हैं जी, सब लकड़ी वगैरह लाते हैं जी, खाना पीना बनाते हैं के लिए, तो जी। हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं तो मैं लकड़ी लेने जाऊंगा तो तू क्या करेगी, तो हस्बैंड तू लेगा ना, तेरा काम हो, इस टाइप का है। वो जाके ऐसे बात करते हैं। अच्छा। वो दोनों के बोलते हैं, देखिए उसमें बातचीत जैसा गाना है। जी, देखिए अभी हस्बैंड बोल रहा है, बहुत ये सुंदर, संबलपुरी। पूरा भाव आ गया। एक रंगवती गाना फेमस हुआ है, जितेंद्र हरिपाल जी ने गाए थे, उनके साथ मैंने भी बहुत काम किया। मैं बोला ना, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने के मौका मिल गया मुझे। जी, चलिए जब बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने की बात आप कर रहे हैं तो मदारी फिल्म में भी आपने कहीं पार्श्व संगीत दिया है, हाँ। इसका थोड़ा सा अनुभव बताएं आप। बहुत अच्छा है एक्चुअली, मदारी फिल्म ही बहुत अच्छा है जी, इरफान जी रहे नहीं, और मदारी फिल्म निशिकांत कामत जी का है, वो भी नहीं रहे अभी। मैं उससे पहले, मेरे एक मित्र है, बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर भी है और अरेंजर भी है, समीर फादर फितर। तो उन्होंने मुझे संतोष नायर, एक और अरेंजर, उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया था कि ये लड़का को बोला तुम अच्छा बजाएगा। उसमें मैं वियोला बजाया था। अच्छा, हाँ, वायलिन में बजाया लेकिन वियोला एक इंट्रोड्यूस किया था वहाँ। समीर जी मुझे बोले कि इसमें क्या हो सकता है। मैं बोला सर ये तो बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि वो पुल टूट जाता है जी, उसका लड़का उसमें मर जाता है, उसका जी। बैग और एक चप्पल उसको मिलता है जी, तो उसी सिचुएशन का म्यूजिक में मैंने बैकग्राउंड दिया। तो बॉम्बे में एक चीज़ है, वो आपके ऊपर बोझ नहीं बनाते म्यूजिक का कि यही बजाना है ना, वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। आपको आजादी देते हैं कि आजादी आप देते कुछ हैं। अपना पुट क्योंकि डालें। इंस्ट्रूमेंट का एक अपना अंग होता है ना जी, आप जितना भी इच्छा करें गाना वो से आप ही तो- समझ सकते हैं। जो जो करेगा वो समझेगा मेरे जो। तो मैं समीर जी को, समीर जी एक काम करें, इसमें वायलिन नहीं बजाते, इसमें वियोला बजाते हैं ना। वो भी बजाते हो क्या आप? बोला हाँ थोड़ा कोशिश करता हूँ, कि वायलिन और वियोला एक ही जैसा है, थोड़ा साइज बड़ा है लेकिन उसका साउंड बहुत मोटा है। ये सुन के आपको पता चलेगा। जरूर। मुझे एग्जैक्ट वो पार्ट तो याद नहीं, लेकिन वो साउंड ऐसा है। तो जिससे मैंने ये शुरू किया, मुझे यही चाहिए था। समीर जी बहुत बहुत बढ़िया इंसान है, बोले मुझे यही चाहिए था। मैं फिर बहुत सारी चीज़ इसमें बजाया, थोड़ा सा बजाएं। हाँ, मैं बजा। तो उनको अच्छा लगा कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। जी, तो वो फिल्म बनने के बाद जब मुझे फिल्म का प्रीमियर देखने बुलाया गया, इतना रेस्पेक्ट मिलता है मुझे पता भी नहीं था। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ, नहीं बोलते तब भी खुश है, पैसा तो मिल गया जितना जी। जरूरत था जो भी। तो प्रीमियर में बुलाया गया, प्रीमियर में देख रहा हूँ इरफान खान और निशिकांत कामत जी और भी बड़े बड़े लोग जो हम देखने के लिए सौभाग्य नहीं प्राप्त ना हो। तो जैसे वो पार्ट आई, निशिकांत कामत जी सामने से बैठ के बोल रहे हैं भाई सब कट जाएगा, वायलिन का पार्ट ऐसे कैसे रहेगा। क्या बात है। मैं तो गदगद हो गया। मैं बोला ये भाई ये रेपुटेशन। और देख रहा हूँ नीचे लिखा है वायलिन और वियोला बाय कैलाश पात्रा। मैंने आप बताइए, हमारा बचपन से एक मकसद है रूपेली पर्दा में नाम आए। जी, तो आया
और मैं ऐसा कुछ बहुत जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बजाते 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 सीखे बड़े बड़े गुरु से। मेरे गुरु लोग इतने बड़े हैं कि उनके पास खाली बैठेगा कोई, वो भी ज्ञानी बन जाएगा। पंडित सुरेश रामचंद्र कुलकर्णी मेरा गाने का, ग्वालियर जयपुर घराना का गाने का ट्रेनिंग देने वाले। एक एक राग में 25-25 बंदिश उन्होंने सिखाया मुझे, 10-15 बंदिश। आपको एक एक बंदिश कोई गा के सुनाता हूँ, आपको लगेगा कि क्या सिखाया। नटभैरव में जी अनपॉपुलर बंदिश, पॉपुलर बंदिश आपको सब पता होगा, आप रिकॉर्ड लगाएंगे, नेट ऑन करेंगे तो मिल जाएगा। हमारा गुरुजी क्या बोलते थे, देख कुछ पॉपुलर बंदिश है वो तो तू कहीं से मिल जाएगा, तू सीखेगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ चीज सिखा जाऊंगा, तो जहां गाएगा तू ही गाएगा, जो विलक्षण हो, थोड़ा अलग हटके हो। बस मैंने नया है, कोई गाया नहीं इसको। है ना वर्डिंग्स कैसा है, डिम डिम डम्बरु बजे शंकर जटाधारी मुंड माल गले विराजत मर्दल। देखिए शंकर एक क्वेश्चन है उधर, एक ताल में है निबद, डिम डिम डमरू बाजे, डिम डिम डमरू बाजे। किसके डमरू बाजे? वो बोल रहा है डिम डिम डमरू बाजे, डिम डिम डमरू बाजे, शंकर जटाधारी मुंडमाल गले विराजत मरदाल, जटाधारी मुंडमाल गले विराजत मरदाल, तांडव भजे डिम डिम डमरू बाजे, डिम डिम डमरू बाजे। इसका अंतरा चौदिगे आनंद छाए, जो डमरू बज रहा है चौदिगे आनंद छाए। क्या बात है। चौदिगे आनंद छाए, सुर नर मुनि गावे बजावे, चौदिगे आनंद छावे, सुर नर मुनि गावे बजावे। मतलब क्या गावे बजावे? धागिडनक धुमगिडनक कत्ता गदिगन धीरकिट, धागिडनक धुमगिडनक कत्ता गदिगन धीरकिट, राग ताल तान डिम डिम डमरू बाजे, डिम डिम डमरू। ये बहुत सुंदर। ये तो एक उनका एक नमूना है। देखिए ये जो है ना, आज हम कह सकते हैं इस रिकॉर्डिंग के दौरान कि ये मणिकांचन योग है कि जितनी सिद्ध हस्तता आपको या एक आपका कौशल है और आप दक्ष हैं जितने शास्त्रीय संगीत में, गायन में, वादन में, उतने ही आप ये हमारे जो प्रचलित बॉलीवुड गायनों में भी हैं। ये बड़ा विलक्षण योग है। एक बात शेयर करूंगा आपके साथ। जी। क्या है, बोलने के लिए बहुत कुछ इच्छा हो रहा है, डर भी लगता है कि लोग इसको गलती ना समझ जाए कि मैं कुछ ऐसा बोल जाता हूँ। मजबूरी बोला था ना पहले जी। आपका मजबूरी क्या होना चाहिए जी। डीके दातार जी जैसा वायलिन बजाने के लिए मुझे गाना सीखना पड़ेगा, वो मजबूरी हो गई थी मेरा। हाँ, अच्छा। इसी वजह से गाना सीख गया। देखिए ऐसे ऐसे गुरु। दातार जी जैसा वायलिन बजाना चाहते हो तो गाना सीखो, नहीं तो नहीं बजा पाओगे। तो गाना सीखा। दातार जी कहाँ मिलेंगे? वो बॉम्बे में, मैं उड़ीसा का गाँव में, वो असंभव बात है। तो इसीलिए साधो ऐसा ही गुरु भावे,
चांद सूरज का लोचन गुरु का देखे और दिखावे साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो परमहंस गुरुवंश रूप जब हृदय बीच विराजे सात सुरों की वाणी मेरी सात सुरों की वाणी मेरी ओंकार धुन गावे साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो। बहुत सुंदर। तो ये जो अभी राग रागिनी की बात चल रही है, शास्त्रीय संगीत की बात चल रही है, तो शास्त्रीय संगीत पर आधारित कौन सा फिल्मी गीत आपके बहुत दिल के नजदीक है, याद आता है अगर बात चले तो? आप सुन के एक बात हैरान होंगे जी। एक गाना आया जो एक राग को बिगाड़ के चला गया। कैसे? वो कैसा होगा? लता जी आप जानते हैं जी कुछ भी गा लेंगे वो राग से भी बढ़कर हो जाएगा। बिल्कुल। आपको पता है ना। तो तेरी सुर और मेरे गीत एक गाना है ना ऐसे। जी जी। वो बिहाग राग में, मारू बिहाग और बिहाग राग में हमारा बिहाग को बिगाड़ दिया। मतलब इच्छा होता है वो गा लूं लेकिन ये राग बिगड़ जाएगा इस डर से। मतलब वो गाना कैसा है? तेरी सुर और मेरे गीत तेरे, वो जो तेरे ये बिहाग में नहीं होता है लेकिन इसमें ऐसा मीठा गाया हुआ दाना ना 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 दे दे जरा मेरे गीत। श्रोताओं को हम बता दें, ये जो बिगाड़ देने वाली बात कह रहे हैं ये कुछ अभिनव प्रयोग की बात चल रही है। उसमें जो प्रयोग किया गया है उसने उसमें चार चांद लगा दिया और बिल्कुल एक नई चीज तैयार हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गीत यहाँ सुन लेते हैं। तेरे सुर और मेरे
मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, हाँ मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मेरी मोहब्बत में तासीर है, मेरी मोहब्बत में तासीर है, तो खिंच के मेरे पास आओगे तुम, देखो हमारी होगी जीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। बात चल रही है कैलाश पात्रा जी से, जो वायलिन वादक हैं। वायलिन की अगर बात चली है तो प्यारेलाल जी अपने आप याद आ जाते हैं। तो आपका उनसे क्या संपर्क रहा, कभी मिले हैं या क्या किया काम आपने? देखिए, मैं बात बोलने के लिए डरता भी हूँ, उत्साहित भी हूँ, दोनों चीज है। क्या है, आप जिनको पूजा करके करके व जिनको मान के सीखते होंगे, अगर वो सामने मिल जाए क्या हालत होगी? मतलब खुशी भी है, डर भी है, अब आश्चर्य भी है कि क्या हो गया। उस समय का एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे, है अभी भी है वो जीवित, भरत शाह जी। लता जी के साथ बजाया, आशा जी के साथ बजाया, गाना बजा, संग वायलिन बजाते थे। तो उन्होंने मेरा वायलिन सुन के ही बोले, यार तू प्यारेलाल जी को क्यों नहीं सुना था? मैं बोला ये क्या संभव है, वो मुझे सुनेंगे, मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ ना। मैं बोला ये तो भगवान का तो बड़ा अजीब खेल है ये तो। मैं बोला प्लीज आप लीजिए ना। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया प्यारेलाल जी से। 15 मिनट का टाइम उन्होंने दिया था मुझे। 3:45 में आएगा, 4 बजे मैं कहीं और जाना है। एग्जैक्ट 3:45 में हम उनके घर के सामने थे, दोनों मिल गए। तो जैसे बेल बजाया, प्यारेलाल जी खुद आके दरवाजा खोले, ऐसे ढीला पायजामा, ऐसे सिंपल आदमी, अच्छा, जो आप टीवी में देख रहे हैं ऐसे ही जी। तो मैं प्रणाम जैसे करता हूँ वैसे करता हूँ। तो सेंटर टेबल पे मैं वायलिन लेके रखा, यही बॉक्स था मेरा, सेंटर टेबल में रखा। अच्छा, मिसेस को घर में बोल के गया था, एक दिया लगा दे, जला दे मेरे नाम पे, क्योंकि आज अगर कुछ बुरा तुरा हुआ, प्यारेलाल जी मुझे धक्का दे के निकाल देंगे, क्योंकि बड़े बड़े हैं, कुछ भी कर सकते हैं जी। लेकिन मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरा बॉम्बे जाने के प्यारेलाल जी उनको धक्का दे के निकाल दिया। तो इसलिए दिया जल्दी इज्जत रह जाए, एटलीस्ट ना सुने वो भेज दे ऐसे करके। हाँ बैठो। और वो टू द पॉइंट बात करते हैं, वो बेकार की बातें करते नहीं है। अच्छा कहाँ सीखा? मैं बोला मैं पंडित दातार जी का। हाँ, मुझे दातार जी का बजाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वो हिंदुस्तानी का पे ये सब चीज़ मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा घिस के जो बजाते। मैं वहाँ से नर्वस हो गया। मैं बोला मैं क्या सुनाऊंगा इनको, और रह क्या गया। और तो वेस्टर्न जानते हो? मैं बोला हाँ सीखा हूँ। किन से सीखा? मैं एंटोनी फ्रांसिस जी से। ना रे, मेरे गुरुजी नाम भी एंटोनी है, उन्होंने खुद बोले। तो वो मन में बहुत खुश थे कि मैं सेंटर टेबल पे लेके वायलिन रखा था। ये बाद में मुझे पता चला कि तुमने वायलिन को एक साइड में रख के आ नहीं गए, सेंटर टेबल में वायलिन रखा था। मतलब अपने वाद्य यंत्र का सम्मान किया। वो खुश थे, मतलब बहुत लेट बताया। फिर बजाओ, क्या सुनाओगे? मैं बोला बैठे हैं, 15 मिनट टाइम है, मैं डरता भी क्या बजा दूं। बिल्कुल। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं नीचे बैठने की कोशिश। नहीं नीचे बैठ के बजाओगे? बोला नहीं वो मेरे को नहीं सुनना है वो सब चीज़, तुम जानते हो कुछ वेस्टर्न बजाओ। डर तो मन में पूरा ऐसा डर है कि उसके बाद की जो डर है वो हार्ट अटैक वाले डर है। सच्चा बात बता रहा हूँ, क्योंकि सामने देख रहा हूँ, छू पा रहा हूँ एक चीज को, मैं छू पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। ये मेरा फिर हाथ चलेगा कि नहीं बो पर, ये भी डर। मैं ना, आप भगवान को जितना बड़ा मानेंगे वो आपके लिए उतना बड़ा, आपका मन की शक्ति के ऊपर है, वो ये बात है। फिर मैं जो जानता था वेस्टर्न एक साइड में खड़ा होकर मैं आपको थोड़ा बजा के सुनाता हूँ। स्टार्टिंग कैसे किया था, जरूर। किसको उन्होंने अच्छा बोले थे। नहीं बजाया, रोक दिया हाथ को पकड़ के। क्या बात है, क्या परफेक्शन, कहाँ सीखा तू? परफेक्ट। वाह। ये आंसू कहाँ रुकती मेरा, बताइए। 4 घंटा खड़ा खड़ा वहीं बजा रहा हूं मैं। ऐसे तारीफ सुन के मेरा कपड़ा भीग गया रो रो के। ओहो, 4 घंटा। 7 बजेगा शाम को, बजाता रहा हूँ, एक के बाद एक कंपोजिशन सुनिए, वो कंपोजिशन सुनिए। मैंने क्या क्या तारीफ किया, वो तारीफ का कोई सीमा नहीं है। लेकिन आपके पास भी तो खजाने में इतना था जो आपने बजाया। वो खजाना नहीं बोलूंगा, वो उनका समर्पित के लिए फूल था। खजाना बजाना क्या होता है दीदी, वो खजाना को बोलते तू बेकार बजा रहे, फिर से सीख, तो वो खजाना ही बुरा हो जाता, रखा रह जाता। बस बहुत नहीं, वो सब वो भगवान की कृपा है, वो सब जुड़ाव कर देता है। तो फिर क्या हुआ, शाम को जाते जाते 7 बजे, अभी उन्होंने फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। मैं बोला मैं थोड़ा जो मैं कर रहा हूँ हिंदुस्तानी म्यूजिक वो सुनाना चाहता हूँ।
अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अब आपकी हिम्मत बढ़ गई। तू अभी बजा, तू अभी जो बजाएगा अच्छा ही बजाएगा। अच्छा, उनका ये बात थी। मैं बोला नीचे बैठू ना, हाँ बैठ, कहें जहाँ इच्छा करते बैठ। अभी मैं सुना था कहीं से कि प्यारेलाल जी का जो पसंदीदा राग है वो है मुल्तानी, और कठिन राग है जी। तो मैं नीचे बैठ के जिससे मुल्तानी शुरू किया, अंदर से भाभी जी आए, प्यारेलाल जी का मिसेस, जी। ये कौन बजा रहा है? पैटर्न इतना अलग थी बजाने का, ये कौन बजा रहा है? अरे आओ आओ आओ, वही बजा रहा है, थोड़ा सुन तो लो, ऐसे करके। 11 बज गया रात को, बजा रहा हूँ बैठ के, एक के बाद एक चीज सुनाता जा रहा हूँ। ये राग सुनिए, इसमें वो राग सुनिए, श्री सुनिए, मुझे सब चल रहा है। चल, वो छोड़ नहीं रहे मुझे क्या क्या बताया, मैं क्या बताऊं। तो वो क्या है, मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा पल है, वो मैं नहीं भूल सकता। बहुत ज़्यादा खुश को, रात 11:30 बजे वहाँ से निकला मैं, मिठाई का पैकेट के साथ मुझे उन्होंने छोड़ा, और फोटो उठाने वाला कोई नहीं था। मुझे बोला सेल्फी उठाते आजकल, वो उठा, दोनों मेरे तरफ मेरे को पकड़ के ऐसे, क्या बताऊं। क्या इसके पहली मुलाकात? पहले ही। उसके बाद 3-4 बार उन्होंने जबरदस्ती, तू क्या कर रहा है आजकल, इधर आके थोड़ा वायलेंस सुनना है तेरे को। मैं जाके फिर तबला प्लेयर को साथ में लेके गया। तो जब आप दोबारा भी जाते थे तो फिल्मी गीत सुनते थे या वो कोई फिल्मी गीत बिल्कुल नहीं सुनते थे, लोग ऐसे बोलते हैं। हाँ। वो पूरा क्लासिकल का दीवाना आदमी है। अच्छा, जिससे हम लोग सोचते हैं फिल्म गाना कर रहा है तो फिल्म ही जानता, ना 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 ना, वो तो इतना डीप में घुसे हुए हैं, एक एक नोट, ये उंगली, तुम सेकंड पोजीशन में इतना कैसे बजा सकते हो, ये सब बोलना कोई विद्वान आदमी ही बोल सकता है बारीकी ना। उनको पता है सब कुछ। तो प्यारेलाल जी की बात चल रही है, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीतबद्ध कोई गीत हम लोग यहाँ सुन ले। हाँ प्लीज, एकदम। उनका तो सारे गाना आपका अच्छा है। कोई पसंदीदा? उनका हाँ, एक गाना जिसमें मेरा दोनों, जिनको गुरु स्तनीय मानता हूँ, दोनों का काम है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का गुलामी फिल्म का गाना है, मेरे पी को पवन। तेरे पी को पवन इस गले चली। थोड़ा हरि प्रसाद चौरासिया जी का, जो हमारा भगवान स्वरूप है, उनका बांसुरी सुनिएगा, क्या बजाए हैं। चलिए सुनते हैं ये गीत।
अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज में सुप्रसिद्ध वायलिन वादक पंडित कैलाश पात्रा से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विनायक तलवड़कर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, हर पिक्चर की कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज।